Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss our new topic, that is cell theory. In the last video we had learned about the cell. Cell is the structural and functional unit of life and discovered by Robert Hooke in 1665. Now today's topic is cell theory. Cell theory is the hypothesis which is given by Matthias Leiden and Theodor Swan. These two German scientists gave the cell theory. सेल थ्योरी क्या है आपका? एक हाइपोथेसिस है जो किसने दिया है आपका? दो जर्मन साइंटिस्ट ने दिया है. पहले जर्मन साइंटिस्ट है जिनका नाम है आपका मैथियास लीडेन, जिन्होंने 1838 में दिया है, और जो दूसरे हैं वो हैं आपके थियोडोर स्वान, जिन्होंने 1839 में दिया है. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन दोनों ने जो सेल थ्योरी दिया है वो आपका इंडिपेंडेंटली दिया है, एक साथ नहीं दिया है. मैथियास लीडन ने आपका जो सेल थ्योरी दिया है वो 1838 में प्लांट्स के लिए दिया है, और जो थियोडोर स्वान है उन्होंने आपका सेल थ्योरी किसके लिए दिया है? आपका एनिमल्स के लिए दिया है आपका. लेकिन इन्होंने साथ में नहीं दिया है आपका, सेपरेटली वर्क करते हुए, इंडिविजुअली वर्क करते हुए, आपका इंडिपेंडेंटली वर्क करते हुए दिया है. Now, what is the cell theory? According to the cell theory, the living organisms are made up of, all the living organisms are made up of cells, and the cell is the structure and functional unit of life. जैसा कि हमें पता है कि सेल आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है आपका लाइफ का, तो उन्होंने सेल के कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताए थे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके, वो सारे के सारे क्या होते हैं? आपके सेल से मिलकर के बने होते हैं और उसके प्रोडक्ट से मिलकर के बने होते हैं. ओके, एंड और सेकेंड है आपका सेल्स शो सिमिलैरिटीज इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. तो ये आपका स्वान ने और आपका स्लीडन ने कहा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे कोई भी हो, आपका प्लांट हो, एनिमल हो, ऑल आर मेड अप ऑफ द सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट, एंड द सेल्स शो द सिमिलैरिटीज ओके इन द केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, एंड द सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ. बट in this type of the cell theory, the Sweden explained a large variety of the plant tissue and observed that all plants are composed of different types of the cells, and at about the same time Swan closely studied different types of the animal cells and found that the animal cell had a very thin आउटर लेयर नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो जो स्वान है आपके, उन्होंने आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था कि जितने भी आपकी एनिमल सेल होती हैं वो आपकी एक थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती हैं, एंड दिस थिन मेम्ब्रेन इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज द सेल मेम्ब्रेन. ओके, तो दोनों ने आपका जो कंक्लूजन निकाला वो यही था कि जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स की सेल से मिलकर के बने होते हैं, और जो आपके एनिमल्स होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स की सेल से मिलकर के बने होते हैं. बट These two scientists failed to explain how the cell form. ये दोनों ही साइंटिस्ट आपके फेल हो गए ये एक्सप्लेन करने में कि हाउ एंड फ्रॉम वेयर द न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड. कहाँ से आपकी और कैसे आपकी न्यू सेल्स क्या होती हैं, आपकी फॉर्म होती हैं. तो इसके लिए फिर आपके अदर जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने आपका वर्क करना स्टार्ट किया आपका सेल के ऊपर. तो एक साइंटिस्ट हैं आपके रुडोल्फ विरचोव. ओके, दिस इज द अनदर साइंटिस्ट. ये जो आपके अनदर साइंटिस्ट हैं इन्होंने 1855 में इन्होंने 1855 में आपका जो सेल थ्योरी थी, जो हाइपोथेसिस थी आपकी, जो स्वीडन और स्वान के थ्रू दी गई थी, उसमें आपके मॉडिफिकेशंस किए. उसमें क्या किया? आपके मॉडिफिकेशन किए. ओनली सिंगल मॉडिफिकेशन इज देयर, दैट इज द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. इन्होंने क्या बोला कि जो न्यू सेल्स होती हैं आपकी, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के डिवीजन से क्या होती हैं? आपकी फॉर्म होती हैं. और इन्होंने इसके लिए क्या किया? इन्होंने इसके लिए आपका एक सेंटेंस दिया था. उनकी लैंग्वेज में जो सेंटेंस है वो है आपका ओमनीज सेलुला ई सेलुला. ओमनीज सेलुला ई सेलुला. इट इज इसका जो मीनिंग है वो क्या है आपका? द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जो न्यू सेल्स होती हैं आपकी वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से क्या होती हैं? आपकी फॉर्म होती हैं. ओके, नाउ अब आपका जो कंक्लूजन होगा आपका वो सेपरेट आएगा, यानी कि जो आपका सेल थ्योरी आपका जो स्वान ने और स्वीडन ने दिया था उसमें आपका क्या हो चुके हैं? आपके चेंजेस हो चुके हैं. अ सिंगल चेंज इज देयर. नाउ द कंप्लीट सेल थ्योरी इज हियर. कंप्लीट सेल थ्योरी के आपके 4 पोस्टुलेट्स हैं, 4 आपके स्टेटमेंट हैं. द फर्स्ट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके सेल से या उसके किससे? आपके प्रोडक्ट से मिलकर के बने होते हैं. All cells arise from pre-existing cells. All cells arise from pre-existing cells, or new cells arise from pre-existing cells. This is the term which was given by Rudolf Virchow. जो किसके थ्रू दिया गया था? आपका रुडोल्फ विर्चोव के थ्रू दिया गया था. And the third is
cells show सिमिलैरिटी इज केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जो सेल्स होती हैं वो आपका सिमिलैरिटी शो करती हैं आपका किसमें, केमिकल कंपोजिशन में और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में वो अपनी सिमिलैरिटी शो करती हैं। एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन इज दैट सेल्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल होता है आपका वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है आपका किसका, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सो दिस इज द होल और कंप्लीट सेल थ्योरी गिवन बाय द मैथियास लिडेन एंड थियोडोर स्वान independently. Matthias Linden gave the cell theory for plant in 1838. Theodor Swan gave the cell theory for animals in 1839. Rudolf Virchow in 1855 modified the hypothesis given by Linden and Swan, and he explained that the new cells arises from pre-existing cells. Omni cellula e cellula. Okay, so this is done. Okay student, now new topic is types of cells. सेल्स के टाइप्स। ओके, द सेल्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस। किसके बेसिस पे आपका सेल का डिवीजन होता है, आपका न्यूक्लियस के बेसिस पे हम सेल को क्या करते हैं, आपका डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ द सेल इज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड द सेकंड टाइप ऑफ द सेल इज द यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। Okay, first is the prokaryotic cell. Pro means primitive, karyon means nucleus. So all that type of the cell which contain primitive type of nucleus are known as the prokaryotic cell. वो सारी सेल जिनमें आपका प्रिमिटिव टाइप का आपका न्यूक्लियस पाया जाता है उन सारी सेल्स को क्या बोला जाता है, आपका प्रोकैरियोटिक सेल बोला जाता है। सो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर हियर। द फर्स्ट इज द न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड। न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड, इट मीन्स दैट द न्यूक्लियस इज प्रिमिटिव टाइप। एंड द न्यूक्लियस इज नॉट डेवलप्ड, इट मीन्स दैट न्यूक्लियस इज नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन होती है आपकी, जैसे सेल को सराउंड करने वाली मेम्ब्रेन आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है, वैसे न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली सेल को क्या बोला जाता है, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। सो न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय और बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आपका कहीं भी स्कैटर्ड होगा आपका न्यूक्लियस। And the second is membrane bound cell organelles like mitochondria, endoplasmic reticulum, lysosomes etc. are एब्सेंट। ये सारे क्या होते हैं आपके, जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं आपके जो सेल के अंदर पाए जाते हैं वो सारे क्या होते हैं आपके एब्सेंट होते हैं। और जो सेल का साइज होता है वो आपका बहुत ही छोटा होता है, आपका 1 से 10 नैनोमीटर या म्यूमीटर में क्या करता है, आपका वेरीज करता है। एग्जाम्पल है आपके पीपीएलओ जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। पीपीएलओ मीन्स प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म विच इज अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड द smallest cell in the world. Blue green algae, these are the type of the plants. Bacteria, cyanobacteria, bacteria are disease causing organisms. Okay, cyanobacteria etc. So in this type of the cell the division of the labor is absent. division of labor क्या होता है आपका absent होता है। एक ही सेल को सारे फंक्शन क्या करने पड़ते हैं, आपके शो करने पड़ते हैं। Now the second is eukaryotic cell. U means true, karyon means nucleus. So all that type of the cell which contain the true nucleus are known as the eukaryotic cell. And in the case of the eukaryotic cell, a well organized nucleus with a nuclear membrane और न्यूक्लियर एनवेलप इज देयर, सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर देयर। क्या होगा आपका जो न्यूक्लियस होगा वो आपका एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जिसको एनवेलप भी बोला जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप से क्या रहेगा आपका सराउंडेड रहेगा। और साथ ही क्या होंगे आपके सेवरल आपके ऑर्गेनेलीज क्या होंगे आपके प्रेजेंट होंगे, आपके मेम्ब्रेन बाउंड क्या होते हैं आपके ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज दीज सेल्स आर लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। द साइज ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स रेंजेस बिटवीन 10 to 100 म्यूमीटर। ओके, तो हम देख सकते हैं यहाँ 1 to 10 था, यहाँ आपका 10 to 100 म्यूमीटर है, तो ये आपकी काफ़ी बड़ी है उससे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द एग्जांपल प्लांट सेल, एनिमल सेल, यानी कि वो सारी सेल जो हमारी बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में पाई जाती हैं। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट डिवीजन ऑफ द लेबर इज प्रेजेंट। इन सेल्स में क्या होगा, इन सेल्स से बने हुए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है आपका डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है आपका पाया जाता है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर टाइप की सेल को एक पर्टिकुलर फंक्शन ही क्या करना होता है आपका परफॉर्म करना पड़ता है। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स कहने का मतलब है कि जो सेल्स के नंबर हैं उनके बेसिस पे आपका जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके वो दो तरह के होते हैं। द फर्स्ट इज द यूनिसेलुलर एंड द सेकंड इज द मल्टीसेलुलर। एज द नेम इंडिकेट यूनिसेलुलर मीन्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल, यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल, यानी कि वो सारे ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल आर नोन एज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल आर बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा एंड पैरामीशियम ये आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, सॉरी हाँ
ये क्या होते हैं आपके अमीबा और पैरामीशियम आपके यूकैरियोट्स होते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है आपका प्रोकैरियोट होता है। इसको याद रखना, बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोटिक सेल होती है आपकी, और जो अमीबा और पैरामीशियम होते हैं इनमें कौन सी सेल होती है आपकी यूकैरियोटिक सेल क्या होती है आपकी पाई जाती है। नाउ नेक्स्ट इज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दैट टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, जो क्या होंगे आपके मोर देन वन सेल से मिलकर के बने होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा। तो इसमें आपके सारे के सारे आपके हायर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, आपके प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा। लेकिन जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर के भी बने हो सकते हैं और आपका यूकैरियोटिक सेल से मिलकर के भी बने होते हैं। लेकिन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑलवेज आपके किससे, आपके यूकैरियोटिक सेल से मिलकर के बने होते हैं। तो ये आज हमारे 2 टॉपिक पूरे होते हैं। द फर्स्ट इज द सेल थ्योरी गिवन बाय द स्वान एंड सीडेन, एंड द सेकंड इज द टाइप्स ऑफ द सेल्स एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ द cells. Okay, in the next video we will discuss our new topic.